आइए आज 2016 का सेट नंबर फर्स्ट देखते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 12 2016 का सेट नंबर फर्स्ट। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, जान हार्डली एवर थिंग्स, ये आपके सिलेबस में नहीं, इसको काट दीजिए। आई एम जान हार्ट का था। उसके बाद दूसरा है आई इट वाज एंग्विश टू फतीग, तो ये होम कमिंग से आया है, इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद है इट इज इसेंशियल दैट द एजुकेशन, ये वोमेंस एजुकेशन से आया है और इसके राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आया है आपका, हु आर दी चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, टोकरी बेचने वाले ये बच्चे कौन थे? तो सीधी सी बात है, गर्ल विद बास्केट से आया है। आई गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाई, उस ट्रेन का संक्षिप्त में वर्णन करो जिससे मिस्टर एजी गार्डनर यात्रा कर रहे थे। और देखिए तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू सिक्योर गुड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो पहला दूसरा सिलेबस में है। इस दोनों के ऊपर वीडियो भी पड़ी है, आप सर्च करके देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, एक्सप्लेनेशन सब कुछ क्लियर, बाकी आपको पढ़ाया भी गया है। अब देखिए तीसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, वी हैव हर्ड दैट द चीफ, तो पर्पज होगा इसमें ऑफ एजुकेशन। आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट आई सम माई, ठीक है, तो फेलो ट्रेवलर हो जाएगा। डबल माइंडेड मैन इज, ये तो अनस्टेबल है लेकिन ये आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, काट दीजिए। यू मस्ट गिव अप होता है योर बैड हैबिट्स, तुम्हें अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो आपका आया है ये आपके सिलेबस में नहीं है इस वर्ष, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, दोनों क्वेश्चन काट दीजिए। पांचवा क्वेश्चन में पहला जो है, व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर सडनली वीकम, ये आपके सिलेबस में है। और व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ चाइल्ड, ये भी आपके सिलेबस में है, ग्लो स्टाइल से है। और तीसरा वाला आपके सिलेबस में सी वाला नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस मैन इज फ्री, ये आपका करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से आया है, इसके राइटर हैं सर हिंदी वाटन। और इसके बाद जो है द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, ये आपके सिलेबस में नहीं है, रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड से आया था, एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, तो नहीं है सिलेबस में, सी वाला भी आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां में आप जान ही रहे हो, तीसरा वाला सिलेबस में नहीं है, ला विल्डेम सेंस मर्सी, और पहला और दूसरा है। अलंकार आप जान ही रहे हो, 3 में से 1 लिखना है। चलिए अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी पे आ जाते हैं, इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड वी आर ऑल सिनर्स, उसने कहा हम सभी पापी हैं, तो इसमें आपको करना क्या है, दैट लगा देना है, क्लियर। ही सेड दैट, क्लियर। उसके बाद वी का दे हो जाएगा, आर का वर हो जाएगा। उसने कहा वे सभी क्या हैं, पापी हैं, तो ये है। और ठीक है, ये जनरल सेंस में है, कभी कभी वी का प्रयोग मतलब कि पूरे मानव जात के लिए होता है, तो आप नहीं भी बदलोगे तो गलत होने वाला नहीं है, क्लियर, ठीक। अगला, राम सेड आई हैड ए मीटिंग, तो राम सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही, राम हो या रामा हो, चलो लिख लो उसको। रामा सेड दैट, तो रामा तो लड़की का भी नाम हो सकता है, क्लियर, तो लड़की का नाम है तो आप इसको सी कर दो, आई का क्या कर दो, रामा को सी कर दो। रामा सेड दैट सी हैड, देखिए कुछ ऐसे भी हैं जैसे नाम में ए लगा दिया जाता है, जैसे भीमा, अर्जुना, रावण, ए लगा देते आ निकल जाता, तो उसमें राम भी हो सकता है, रामा भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, क्लियर। इसलिए कॉमन नाम है ये, कुछ नाउन ऐसे होते हैं लड़की लड़के दोनों का हो सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए रमा के हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, आप फेमिनिन के हिसाब से ही बनाइए तो आपको बेटर रहेगा। तो चलिए, रमा सेड, रमा रहेगा तो लड़की का नाम है, रमा सेड दैट, आई का सी कर दो, हैड ए मीटिंग, लास्ट का द प्रीवियस कर दो। लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, PREVIOU, देखिए बी वाला देखते हैं, कंबाइन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। ही हैज़ 4 सन्स, ही हैज़ टू सपोर्ट देम, उसके पास 4 पुत्र हैं, उन्हें उनका सपोर्ट करना है। तो सीधी सी बात है, 4 चिल्ड्रेन के बाद आपको ही हैज़ काट के 2 से जोड़ देना है, देम भी काट दो। ही हैज़ 4 सन चिल्ड्रेन टू सपोर्ट, बस इतना ही, उसके पास सपोर्ट करने के लिए 4 लड़के हैं, बस इतना ही आपका हो गया। देम भी हट जाएगा क्योंकि देम चिल्ड्रेन के लिए लगा है, तो सिंपल में फालतू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पहला वाक्य जो कहते हो लिखो, दूसरे वाक्य से केवल टू सपोर्ट जोड़ दो बस, ठीक। अगला दूसरा, ही इज ए ट्रू पैट्रियाट, ही विल नॉट बिट्रे हिज फैमिली, तो ही मतलब इसमें आपको सिंपल सेंटेंस इसको भी बनाने के लिए कह दिया गया है, तो आपको करना क्या है,
बिकॉज ऑफ, पहले शुरुआत में लिखोगे बिकॉज ऑफ, उसके बाद बीइंग लिखोगे BEING। क्यों? क्योंकि ही हटेगा, इज का जो है ING फॉर्म बीइंग हो जाएगा। तो क्योंकि हम यही कहेंगे बिकॉज ऑफ बीइंग ए ट्रू पैट्रियाट, एक सच्चा पैट्रियाट होने के नाते। उसके बाद पैट्रियाट बाद कामा कर देंगे, अगला वाक्य ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। ठीक, वह एक सच्चा देशभक्त है, वो अपने देश को बेटर माने धोखा दे, देश को धोखा नहीं देगा। हम यही कहेंगे तब वाक्य जोड़ेंगे, सच्चा देशभक्त होने के नाते वो अपने देश को धोखा नहीं देगा। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, सब्जेक्ट हिम टू सीवियर एग्जामिनेशन। क्लियर? तो सब्जेक्ट हिम, उसे अधीन बनाओ, टू सीवियर एग्जामिनेशन माने कठोर परीक्षा के लिए। तो अब इसके पैसिव वॉइस बनाना है ना, तो पहले लेट कर दो, लेट हिम बी, सब्जेक्ट का थर्ड फॉर्म कर दो सब्जेक्टेड, यहाँ विषय नहीं होगा, अधीन बनाना होता। लेट हिम बी सब्जेक्टेड, उसके बाद टू से जोड़ दो, टू ए सीवियर एग्जामिनेशन। क्लियर? लेट हिम बी सब्जेक्टेड टू ए सीवियर एग्जामिनेशन, उसे कठोर परीक्षा के अधीन होने दो। अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन हमारा है द सन रोज एंड फॉग डिस्पर्स्ड, सूर्य निकला और कोहरा तितर बितर हो गया। तो इसका आपको बना देना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आपको करना क्या है, द सन हैविंग राइजन, एंड हटा के दो वाक्य बन जाएगा, तो दोनों के कर्ता अलग अलग है, सन और फॉग। तो इसमें हैविंग, सन के बाद लिख दिया जाएगा हैविंग, और रोज का थर्ड फॉर्म हैविंग के साथ थर्ड ही फॉर्म आती है, तो हैविंग राइजन हो जाएगा, द सन हैविंग राइजन। फिर कामा लगा दोगे, द फॉग डिस्पर्स्ड, सूर्य निकलने के बाद कोहरा तितर बितर हो गया। इस तरह से ये आपका बन जाएगा। ठीक, अगला करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, अगला सेंटेंस सही करना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज एवर बीन प्रिंटेड। तो गलती क्या है इसमें, जानते हो क्या गलती है? हैज नहीं रहेगा, हैज की जगह आप हैव कर दो, वाक्य करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए दैट के पहले बुक आया है ना, उसका एंटीसीडेंट, कोई भी कंजक्शन है उसके पहले आने वाले नाउन के अनुसार उसके बाद वर्ब लगती है कंजक्शन के। तो बुक्स के बाद जो कभी प्रिंटेड हुए मतलब किताबें, तो दैट के बाद बुक के अनुसार हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। कारण भी जानते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको सिंटैक्स आएगा, क्योंकि सिंटैक्स एक बहुत लंबा टॉपिक है, रटोगे तो परेशान रहोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो, उसमें से आपको 2 करना होगा जो परीक्षा में कर ले जाओगे आराम से, रूल अपने आप याद हो जाएंगे। बाकी आप किताब से तो पढ़ाया गया है, दोहरा भी सकते हो। नॉलेज इज इवन मोर परफेक्टेबल प्रिफरेबल देन रिचेज। तो इसमें क्या गलती है? तो देखिए पहली बात तो देन नहीं लगता है, प्रिफरेबल के साथ क्या लगता है? टू लगता है। क्लियर? प्रीफर और प्रिफरेबल के साथ हमेशा टू लगता है, देन नहीं लगता, ये ग्रामर का रूल है, बस आपका करेक्ट हो जाएगा वाक्य। अगला है आई फॉरवर्ड यू नॉट टू इंटर दिस रूम, मैं तुम्हें इस कमरे में ना प्रवेश करने के लिए मना किया। तो सीरीज बात इसमें गलती क्या है, फॉरवर्ड के साथ कभी भी ना नहीं आता है, क्योंकि फॉरवर्ड माने मना कर दिया, नहीं कर दिया तो वो निगेटिव वर्ड है। तो नॉट लगा दोगे तो निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। गणित का रूल जो आपका है माइनस माइनस प्लस, निगेटिव मतलब माइनस, तो यह प्लस हो जाएगा तो वाक्य गलत हो जाएगा। भाई हमको निगेटिव वाक्य लिखना है ना, तो इसलिए फॉरवर्ड के साथ आप नॉट मत लगाओ, आपका वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आई फॉरवर्ड यू टू इंटर दिस रूम, मैं तुमको इस कमरे में घुसने से मना किया। 10 years पास सिंस माई फादर डाइड। तो देखिए फिर एक ब्यूटीफुल सेंटेंस आ गया। अब यहाँ क्या है, गलती क्या है? 10 years के बाद जो है जानते हो क्या लगेगा? हैव लगेगा। 10 years हैव पास्ट, 2 years, अच्छा सॉरी 2 years है, ठीक है 2 years हो चाहे 10 years, उससे नहीं मतलब। जो गलती इसमें यहाँ है, पास्ट के पहले हैव लगाने की गलती है। 2 साल बीत गए हैं सिंस माई फादर डाइड, जब से मेरे पिताजी मरे, इसका अर्थ होगा। तो एक बात इसमें जान लो, ग्रामर का रूल सुन लो, आपको कंजक्शन वाले चैप्टर में एक्सीलेंट मिल जाएगा कि सिंस अगर किसी वाक्य में टाइम के लिए कंजक्शन लगा है तो उसमें ग्रामर का रूल क्या है, सिंस के पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है और सिंस के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। उसी नियम से यहाँ हैव लगेगा। आप समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज एंग्री अपॉन मी, तो एंग्री अपॉन मी नहीं रहेगा, क्रोधित अगर कोई आदमी किसी से होता है तो उसके लिए विथ लगता है। एंग्री विथ मी, हम यही कहेंगे वह ही इज एंग्री विथ मी, वह मुझसे क्रोधित है, मुझ पर क्रोधित नहीं है, मुझसे मेरे साथ से क्रोधित है। क्लियर? तो एंग्री के साथ विथ लगता है। क्लियर? व्यक्ति से क्रोधित होने के लिए, वस्तु के लिए, ठीक है, आर्ट भी लगता है, ठीक ना? तो अपॉन का विथ कर दो। ही केयरफुल्ली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द
केस, वह जो है केयरफुली सावधानीपूर्वक इन्वेस्टिगेटेड माने जांच पड़ताल किया इनटू द केस, ठीक है, मामले की। तो वह मामले की जांच पड़ताल किया। तो इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगता है, क्लियर, बस आपका वाक्य ठीक है सही हो जाएगा। ही इन्वेस्टिगेटेड द केस, क्लियर, इनटू नहीं लगता है, ठीक, तो उसके साथ इनटू की कोई ज़रूरत नहीं लगेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है हमारा, मुहावरा है गेट द बेटर ऑफ। तो गेट द बेटर ऑफ का क्या अर्थ होता है, क्लियर। तो गेट द बेटर ऑफ माने होता है जीतना या हराना, जीतना या हराना होता है इसका मतलब, ठीक। अब याद कैसे होगा, मेन बात यह है, बेटर माने अधिक अच्छा, गेट माने प्राप्त करना, ऑफ माने के प्रति, मतलब जैसे अधिक अच्छे ढंग से आप प्राप्त कर ले रहे हो। क्या प्राप्त कर ले रहे हो, जीत को प्राप्त कर ले रहे हो, और क्या, किसी से लड़ रहे हो, अधिक अच्छे ढंग से लड़ के उसके जीत को क्या कर रहे हो, प्राप्त कर ले रहे हो, ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, हरा दिए हो किसी को। अगला, ऑल द वे माने क्या होता है, ऑल द वे माने होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से, या इसका एक अर्थ होता है पूरी यात्रा के दौरान। दो अर्थ होता है, चाहे जिस हिसाब से आप सेंटेंस बना सकते हैं, पूरी तरह से या पूरी यात्रा के दौरान। तो ऑल द वे माने क्या होता है, रास्ता, ऑल द वे माने पूरे रास्ते से होकर, यानी पूरी यात्रा के दौरान या पूरी तरह से, क्लियर। अब देखिए आगे, अब वे माने क्या होता है, रास्ता या उपाय भी होता है, ढंग भी होता है, हर ढंग से आप काम कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से काम कर रहे हो, क्लियर। बियर आउट, बियर आउट माने क्या होता है, समर्थन करना, बियर आउट माने क्या होता है, समर्थन करना, तो क्लियर। तो बियर माने क्या होता है, वैसे तो सहन करना होता है, आउट माने बाहर, क्लियर। आप जैसे बियर आउट समर्थन करना, मतलब बियर माने सहन कर रहे हो, आउट माने बाहर, किसी को बाहर करने के लिए, आप बाहर करने के लिए, ठीक है, आप सहन कर रहे हो, ठीक है, मतलब वो बाहर नहीं जाना चाहता, आप भी इस बात को सहन कर ले रहे हो, चलो ठीक है मत जाओ, यानी उसका आप समर्थन कर रहे हो अंदर बैठने के लिए, क्लियर, ठीक। तो अब ये मतलब शब्द के हिसाब से ना, तो एक दूसरे ट्रिक बना रहे हैं, लाइफ में टाइम में नहीं बोलोगे, बियर का कनेक्शन कर दो बियर, तो बियर पी के निकलोगे जिसके साथ, तो उसकी बात का तो समर्थन तो करना ही पड़ेगा ना, कि क्योंकि उसके साथ आप पिए हो, आपको बियर पिलाया है, तो जो है उसकी बात का आपको समर्थन करना ही पड़ेगा। इस तरह से भी ट्रिक बना सकते हो, क्लियर। लेकिन आप लोग बियर ना पीना, वैसे ट्रिक के लिए बता दे रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, कालान माने क्या होता है, मिलने जाना, ठीक है, कालान माने कहना होता है, बुलाना भी होता है, ठीक है। तो कालान माने बुलाना भी, का तो बुलाना मिलने जाना भी होता है, भेंट करना किसी से होता है, उस भी कालान होता है, तो ठीक है। तो बुलाना या कहना या मिलने जाना। तो काल आन, तो कोई काल किया आन माने पर, इसलिए उसके घर पर आप क्या किए, कालान करने गए, मतलब मिलने गए। बुलाना, काल आन मतलब काल से क्या होता है, काल आन, बुलाना, बुलाया तो जाता है, काल आती है तो आपको कोई बुलाता है, चलो बात करो। तो काल में से कहना, काल में काल आने पर कुछ कहा ही तो जाता है, तो कालान किया जाता है, बस कहना या बुलाना। गेट ओवर माने क्या होता है, गेट ओवर माने होता है भूल जाना या समाप्त करना होता है, या दूर होना भी होता है, गेट ओवर, दूर हो जाओ, क्लियर। तो भूल जाना भी होता है गेट ओवर माने, समाप्त करना भी होता है, और दूर होना। तो सबसे पहले सरल अर्थ समाप्त होना होगा। गेट माने प्राप्त करना, ओवर माने अंत, समाप्ति मतलब अंत की प्राप्ति कर ली हो, मतलब कोई काम पढ़ के समाप्त कर लिया, जैसे कोई चैप्टर पढ़ो, गेट ओवर, प्राप्त तो की, ओवर माने समाप्त, समाप्ति तक उसको पढ़ के जानकारी प्राप्त की, यानी समाप्त हो गया। अब एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स में पहला शब्द है डिजर्टर। क्या शब्द है, डिजर्टर माने क्या होता है, साथी होता है। तो एंटोनिम्स इसके क्यों, डिजर्टर माने छोड़ने वाला होता है, एंटोनिम्स आपका साथी होगा, क्लियर। कंपेनियन, कंपेनियन भी कह सकते हो, फ्रेंड भी कह सकते हो, क्लियर। तो डेजर्ट माने छोड़ना भी होता है, डेजर्ट माने रेगिस्तान भी होता है। तो छोड़ने वाला यानी कि उसका उल्टा क्या होगा, यानी जो छोड़े ना, यानी कि वो आपका साथी रहे, कंपनी दे, कंपनी देने वाले को कंपेनियन कहते हैं, क्लियर। तो सबसे बेटर वर्ड यहाँ कंपेनियन होगा, COMPANION, COMPANION, कंपेनियन। अगला शब्द है हमारा मुंडेन। क्या शब्द है, मुंडेन। मुंडेन माने क्या होता है, साधारण, क्लियर। तो इसका एंटोनिम्स की बात करें तो आपको मिल जाएगा किताब में, आइडियल।
आइडियल माने जो आदर्श हो, मतलब एकदम आदर्श हो, बहुत अच्छा हो, साधारण ना हो, क्लियर, सबसे हट के हो। अगला साधारण या नीरस भी होता है, मुंडेन मतलब, ठीक है। तो मतलब यहाँ आइडियल इसका एंटोनिम्स आपको मिल जाएगा। विजडम माने क्या होता है? बुद्धिमानी, बुद्धिमानी होता है। तो फाली माने मूर्खता होता है, FOLLY। फाली कह दो या फुलिशनेस भी कह सकते हो, क्लियर, फाली या फुलिशनेस। अगला देखिए होता है सिनोनिम्स आपका बताया गया है। वाइस माने क्या होता है? अवगुण या पाप। तो अवगुण का अंग्रेजी होता है डीमेरिट, DEMERIT। डीमेरिट कह सकते हो, सिन भी कह सकते हो, क्योंकि सिन माने पाप। तो वाइस माने गुण होता है, बुराई होता है, तो डीमेरिट माने बुराई या अवगुण, क्लियर। सिन भी कह सकते हैं, पाप कर रहे हो तो पाप कर्म कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। टॉयल माने क्या होता है? कठिन परिश्रम, तो लेबर माने कठिन परिश्रम या मेहनत, ठीक ना। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल माने होता है टिकाऊ, क्या होता है? टिकाऊ या मतलब बहुत लंबे समय तक, ठीक है, रहने वाला। तो इसको एक शब्द में कहते हैं सर्विसेबल, SERVICE लिख के एबल जोड़ दीजिए, सर्विसेबल, एबल जोड़ा जाता है तो ये नहीं हटता है, ठीक है। सर्विसेबल, सर्विसेबल माने जिसकी ज़्यादा सर्विस हो, मतलब इतना टिकाऊ हो। या फिर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? लॉन्ग, LASTING। लॉन्ग लास्टिंग माने भी होता है लंबे समय तक स्थायी होना यानी टिकाऊ, क्लियर। तो सर्विसेबल या लॉन्ग लास्टिंग। चलिए देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, एक ऐसी दवा जो जर्म्स माने क्या होता है? कीटाणु, जो कीटाणुओं को मार देती है उसको हम क्या कहते हैं? जर्मीसाइड कहते हैं, बिल्कुल, जर्मीसाइड, ठीक। GERMICIDES, जर्मीसाइड, GERMI जर्मीसाइड। जर्मीसाइड, जर्म माने होता है कीटाणु होता है, जर्म को, साइड माने मर्डर होता है, किलिंग होता है, क्लियर। जर्म को मारने वाली दवा को जर्मीसाइड कहते हैं। अगला नॉट लाइएबल टू एरर आर मिस्टेक। लाइएबल माने होता है संभावना से युक्त, ना संभावना हो, एरर माने गलती, मिस्टेक माने भी गलती, गलती, ठीक है, गलत करने की या गलती करने की कोई संभावना ना हो, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? इनफॉलिबल, क्या कहते हैं? इनफॉलिबल माने होता है कभी ना गलती करने वाला। IN लिखो, इन फाल लिखो, IVLE जोड़ दो, इनफॉलिबल, INFALLIVLE, क्लियर। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, तो धरती का वह टुकड़ा सराउंडेड बाय वाटर, जो पानी से घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टापू कहते हैं, इस, ठीक है। अंग्रेजी में होगा आइलैंड, IS लिखो, इज लिख के लैंड जोड़ दो। ध्यान देना यह साइलेंट रहता है, क्योंकि कोई भी ग्रामर का रूल है, ISL से कोई शब्द शुरू रहता है तो उसमें यह साइलेंट रहता है, क्लियर। आइलैंड या आइल, क्लियर, ISLAND, यह साइलेंट है, आइलैंड पढ़ा जाता है माने टापू होता है, टापू या द्वीप। चलिए होमोफोन्स देख लेते हैं। VALE वेल माने क्या होता है? घाटी, और VAIL इस वेल माने क्या होता है? आवरण या पर्दा, ठीक है ना, ठीक है, आवरण या पर्दा। तो VAIL आवरण या पर्दा होता है, ठीक है, घूंघट भी होता है, ठीक है ना, बात एक ही हुआ, आवरण ही है, क्लियर, पर्दा डालना, घूंघट डालना। तो देखिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रयत्न करना है तो फिर प्रार्थना क्यों, तो इसका क्या होगा? प्रयत्न करना है तो फिर प्रार्थना क्यों, तो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आप सीधे सीधे लिखो, पहले लिखो वाई प्रे इफ इट इज टू ट्राई। वाई प्रे के बाद लिखो इफ इट इज टू ट्राई, यदि प्रयास ही करना है, प्रश्नवाचक का निशान लगाओ। वाई प्रे इफ इट इज टू ट्राई, इसका मीनिंग होगा, क्लियर। चलिए आगे, प्रयत्न करना है इसीलिए तो प्रार्थना चाहिए, ठीक है, प्रयत्न करना है तो लिखो इट इज़ टू ट्राई, बात पर जोर दिया जा रहा है, इट सब्जेक्ट लगा दो, इट इज़ टू ट्राई, प्रयत्न करना है, क्लियर, बिना इट के तो वाक्य बनेगा नहीं। इट इज़ टू ट्राई इसीलिए तो प्रार्थना करना चाहिए, सो लगा दो या देयरफॉर लगा दो, बात पर जोर देने के लिए देयरफॉर ही बेटर माना जाएगा।
इट इज ट्राई कामा देयरफॉर, THEREFORE, देयरफॉर प्रेयर इज नीडेड, प्रार्थना चाहिए कि मतलब प्रार्थना की आवश्यकता होती है। क्लियर। इट इज टू प्रे, सॉरी इट इज टू ट्राई कामा देयरफॉर प्रेयर इज नीडेड, प्रार्थना चाहिए कि मतलब प्रार्थना की आवश्यकता होती है। क्लियर। चाहिए के अर्थ में भी कभी कभी लगता है वस्तु के लिए। ठीक है, जैसे मुझे एक मोबाइल चाहिए तो इसकी अंग्रेजी क्या है, आई नीड ए मोबाइल। क्लियर, यानी मोबाइल की आवश्यकता है मतलब चाहिए। क्लियर, वर्ब के साथ शुड लगता है, नहीं तो नीड भी लग जाता है वस्तु के साथ, चाहिए के सेंस में कभी कभी। क्लियर, तो यहाँ देयरफॉर प्रेयर इज नीडेड, इसलिए प्रार्थना चाहिए। ठीक है, प्रार्थना चाहिए मतलब प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो अब देखिए, मैं प्रयत्न करने वाला हूँ, आई एम, प्रयत्न करने वाला हूँ मतलब आई एम अबाउट टू ट्राई, आई एम अबाउट टू ट्राई, मैं प्रयत्न करने वाला हूँ। पर फल मेरी, ठीक है, मुट्ठी में थोड़े ही है, बट द रिजल्ट, फल का मतलब यहाँ रिजल्ट होगा, फ्रूट नहीं होगा। क्लियर, रिजल्ट जैसे कहते हैं परीक्षा फल कितना आया, परीक्षा परिणाम, तो बट द रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड, मुट्ठी में मतलब मेरे हाथ में नहीं है, कहते हैं हमारे हाथ में तो है नहीं, तो भगवान के हाथ में। क्लियर, हैंड फुल नहीं बेटर, ठीक है, हैंड माने मुट्ठी हो गया। क्लियर, वैसे फिस्ट माने भी मुट्ठी होता, लेकिन यहाँ हैंड लिखा जाएगा। बट रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड, मेरे मुट्ठी में थोड़ी है, कहने मतलब रिजल्ट मेरे मुट्ठी में नहीं है। अगला, फल तो ईश्वर की इच्छा पर अवलंबित है, तो द रिजल्ट इज ना, डिपेंड्स खाली कर दो, इज ना लिखो, डिपेंड्स माने होगा निर्भर करता है या डिपेंड माने होता है निर्भर होना या अवलंबित होना। क्लियर, DEPENDS, द रिजल्ट डिपेंड्स, ठीक है, ठीक है, अपॉन द विश ऑफ गॉड, अपॉन द विश ऑफ गॉड, डिपेंड साथ आन भी लगता है अपॉन भी लगता है। क्लियर, द रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ गॉड। ठीक है, किसी के ऊपर, ऐसी चीज़ के लोगों के ऊपर निर्भर होना जिससे हमारे मतलब बहुत बड़ा काम हो जाए, तो अपॉन का प्रयोग अच्छा माना जाता है, नहीं तो आन भी चलता है। द रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ गॉड, या आन ही का दो, ऑन द विश ऑफ गॉड चल जाएगा। मैं प्रयत्न करके भी कितना करूँगा, ठीक है, हाउ मच आई विल डू, या हाउ मच विल आई डू, ऐसे करो, प्रश्न लगा, हाउ मच विल आई डू बाय ट्राइंग, माने प्रयास करके, प्रयत्न करके, प्रश्नवाचक लगा दो। मेरी शक्ति कितनी अल्प है, अल्प मतलब थोड़ी, हाउ शार्ट इसकी, ठीक है, अल्प मतलब शार्ट होगा, हाउ शार्ट, हाँ, माई स्ट्रेंथ इज, या हाउ शार्ट इज माई स्ट्रेंथ करो ना, हाउ शार्ट इज माई स्ट्रेंथ। ठीक, अब देखिए, ईश्वर की सहायता के बिना मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू एलोन विदाउट द हेल्प ऑफ गॉड, एलोन, विदाउट द हेल्प ऑफ गॉड। प्रश्नवाचक, मैं सत्य की ओर अपना कदम बढ़ाता रहूं तो भी ईश्वर की कृपा के बिना मैं मंजिल पर नहीं चढ़ सकता हूँ। मैं सत्य की ओर अपना कदम बढ़ाता रहूं, आई, ठीक है, कीप, ठीक है, आई कीप ऑन, ठीक है, एडवांसिंग, एडवांस मीन्स बढ़ाना, एडवांसिंग या मूविंग फॉरवर्ड भी कर सकते हो। माई स्टेप, आई कीप ऑन, या कीप से भी आजकल ऑन का प्रयोग नहीं भी करोगे चल जाएगा, जैसे कीप ऑन के साथ लगता है नहीं तो। क्लियर, ग्रामेटिकली आई कीप ऑन एडवांसिंग या कीप एडवांसिंग दोनों चल जाएगा। माई स्टेप टुवार्ड्स द ट्रूथ, स्टेप माने कदम होता है, यस TEP, या फीट भी कदम, ठीक है, स्टेप माने भी कदम होता है। क्लियर, आई कीप ऑन एडवांसिंग या मूविंग फॉरवर्ड माई स्टेप, तो के लिए काम लगा दो, ईश्वर की कृपा के बिना मैं मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, तो ठीक है, काम लगा तो के लिए, आई कैन नॉट रीच, पहले इसको लिखो, आई कैन नॉट, ठीक है, रीच, ठीक है,
तो यहाँ देखिए सुनो, मैं मंजिल तक नहीं पहुँच सकता, पहुँचने का मतलब यहाँ क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्लियर? तो इसलिए रीच से बढ़िया वर्ड गेट होगा, रीच काट के गेट कर दूँ। आई कैन नॉट गेट माई टारगेट। क्लियर? आई कैन नॉट गेट माई टारगेट, मैं अपने टारगेट को नहीं प्राप्त कर सकता। क्लियर? तो ज़्यादा बेटर वर्ड यही होगा। क्लियर? आई कैन नॉट गेट माई टारगेट, टारगेट तक पहुँचना यानी मंजिल पर पहुँचना। ठीक ना? यहाँ विद्यार्थी जी उनकी बात की जा रहा है। हाँ, उसके बाद ईश्वर की कृपा के बिना, विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड, विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस माने कृपा होता है। विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड मैं रास्ता काटने का प्रयत्न करता हूँ, मैं रास्ता काटने का प्रयत्न तो करता हूँ। तो लिखो आई डू ट्राई, आई डू ट्राई, मैं प्रयत्न तो करता हूँ, बात पर जोर दिया जा रहा। आई डू ट्राई टू कवर द पथ, तो ये रास्ता काटने का मतलब रास्ता को कवर करना। ठीक है? यहाँ काटने, कट से नहीं मतलब, टू कवर द पथ का, तो पाथ मीन्स रास्ता, PATH, या वे भी कह सकते हो, वे माने भी रास्ता होता है। टू कवर द पाथ, PATH। हाँ, पर अंत में मैं रास्ता काटूंगा कि बीच में मेरे पैर कट जाने वाले हैं। तो पर अंत में, बट एट लास्ट, एट लास्ट मैं रास्ता काटूंगा, ऐसे कर दूँ। इसमें मतलब आई विल कट, आई विल ना है, रास्ता काटने मतलब कवर, आई विल कवर द, आई विल कवर द पाथ, विल भी कह सकते हो, सेल भी कह सकते हो। आई सेल कवर द पाथ, ये भी सही है। आई सेल कवर द पाथ। आर किक मतलब अथवा, ठीक है? OR बीच में मेरे पैर कट जाने वाले हैं। आर आई विल लॉज, आई विल लॉज माई फीट, ठीक है? आई विल लॉज माई फीट, या सेल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो विल का प्रयोग भी यहाँ हो सकता है। आई विल लॉज माई फीट, ठीक है? बीच में मतलब इन द मिडल, मिडल का दो, या मिड्स कह सकते हो, या MIDST। अच्छा, उसके बाद काम कर दो, यह कौन कह सकता है, हु कैन से दिस, हु कैन से इट, इट का दो या दिस भी कह सकते हो, हु कैन से दिस। ठीक है? अब देखिए आगे लिखो, हु कैन से दिस, प्रश्नवाचक लगा दो क्योंकि ये नया सेंटेंस बना रहे हो आप कामा के बाद। इसलिए यह अपने ही बलबूते मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। सो आई सेल गेट माई टारगेट, मंजिल पर पहुंचना मतलब अपना टारगेट प्राप्त करना, एम भी कह सकते हो। सो आई सेल गेट माई एम, या टारगेट। बाई माई सेल्फ, अपने बलबूते मतलब बाई माई सेल्फ, स्वयं के द्वारा। ठीक है ना? बाई माई सेल्फ, अकेले ही, अपने बलबूते। ठीक है? यह घमंड फिजूल है, दिस प्राउड, ठीक है? दिस प्राउड इज फॉल्स, फिजूल मतलब झूठा है, गलत है। दिस प्राउड इज फॉल्स। ठीक? तो ये था आपका ट्रांसलेशन था, और आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको जो है अगला सेट हल कराया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।